तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हाथों को उठा के बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा और आपका और मेरा परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझको रचा है अपने स्वरूप और अपनी समानता में। ऐसा महान प्रभु है हमारा। आइए मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। कहेंगे राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। ओ राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, ओ महिमा हो। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। Lord Jesus, praise you, Lord. Praise you, Father, Lord. बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। ये बोले जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा है, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु। Praise you, Lord. Praise you, Father, Lord. Thank you, Master. दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था, उसने है मिटा डाला। विधियों का जो लेख था, उसने है मिटा डाला। राजाओं का राजा, हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु। सभी जन गाएंगे, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा, हालेलुया, वो प्रभु का प्रभु, ओ राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, ओ हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु, ओ हालेलुया, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया, वो आपका मेरा प्रभु है, Praise you, Jesus, Lord. हमारा राजा है, Lord Jesus. Thank you, Master. हमें बनाने वाला, Thank you, Lord. वो प्रभु यीशु, तेरी आराधना हुए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर निहारें। तू योग्य है यहोवा, वो राजाओं का राजा तू, तेरी महिमा हो, तू ऊंचा हो यीशु राजा। हाथों को उठा के वो राजाओं के राजा की आराधना करें, उसकी आराधना हमारे जीवन से होती रहे। ओ तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। संगी तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुरी, तेरी आराधना है मधुरी, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। कण कण छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। आइए हर पल सुनाते हैं आनंद का राग।
प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, हम तेरा स्वागत पाप क्षमा कर जीवन तेरे अभिषेक को हम दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान और सर्वशक्तिमान, जीवन में तू रोशनी जला दे, जिससे हमारी आस, तू ही हमारी आशा है। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को सुने। अवश्य ये वचन आपके जीवनों में काम करेगा। जब उसका वचन आता है तो उसे अपने जीवन में पूरा कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दें, उसे एक्सेप्ट करें। वो प्रभु आपके जीवनों में कार्य करना चाहता है। वचन कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा। उसके वचन के लिए अपने हृदय के रूपी द्वारों को खोले। अवश्य ही प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। आइए वचन को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे इस आवर ब्रेड प्रोग्राम के अंदर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको अब तक संभाला है, आगे भी प्रभु आपको संभालेगा। बीच में कई एपिसोड्स हमारे अन्य साथी भाई बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा आपने सुने हैं एंड आशा करता हूँ आप आशीषित होंगे, आनंदित होंगे। और आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27 अध्याय उसके 45 पद से लेकर 56 पद तक पढ़ेंगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी दूर से ये देख रही थी। उनमें मरियम मगदलनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। धन्यवाद भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया उस समय को यहाँ वर्णित किया गया है और यहाँ लिखा है दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक
सारे देश में अंधियारा छाया रहा। मेरे प्रिय लोगों, दुनिया में ऐसी घटना, अलौकिक घटना कभी नहीं घटी जो यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर होने के कारण घटी। बाइबल बताती है कि पूरा देश, सारे देश में अंधियारा छा गया, यानी सूर्य ने अपने आप को छुपा लिया। दिन में अंधेरा क्यों हो गया, एक बड़ा प्रश्न है। मेरे प्रिय लोगों, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, ये मेरी सोच है, ये मेरा इमेजिनेशन है कि सूर्य और चांद और तारे, पेड़ और पौधे, जीव और जंतु, जो कुछ दुनिया में बनाए गए हैं, वो सब बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और जब इस सब चीज़ों की रचना हो रही थी, तब हम उस बात को देख सकते हैं कि वहाँ परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को बनाएं। और जब पूरी क्रिएशन को बनाया जा रहा था, तब भी वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे। यानी अगर ऐसा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सृष्टि के रचयिता यीशु मसीह ही हैं। और यीशु मसीह जब सारी सृष्टि की रचना हो रही थी, तो वहाँ पर त्रिएक परमेश्वर की एक परछाई हमें दिखाई पड़ती है, और वहाँ लिखा है, आओ हम। ये हम जो शब्द है वो एक से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और हमें एहसास होता है कि बाइबल ट्रिनिटी पर निर्भर करती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सूर्य ने अपने सृष्टिकर्ता को क्रूस पर लटके हुए देखा। और मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ कि जब सूर्य ने अपने बनाने वाले को इस परिस्थिति में देखा, असहाय अवस्था में देखा, 3 कीलों पर टका हुआ, लकड़ी पर लटका हुआ देखा। मेरे अजीज़ों, कई बार ऐसी स्थितियाँ होती है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसको कष्ट में देख नहीं पाते। उसको कष्ट होता है तो हम उसको देख नहीं पाते और जाकर अपना मुंह छुपा लेते हैं, या हम अपने आप को वहाँ से अलग कर लेते हैं। बस यही सूर्य के साथ हुआ। और सूर्य ने जब अपने बनाने वाले को इस दशा में देखा, तो अपना मुंह छुपा लिया, अपने आप को अलग कर लिया। आई कांट सी, कि मैं अपने सृष्टिकर्ता को, अपने बनाने वाले को इस दशा में देखूं। आई कांट सी, मैं देख नहीं पाऊंगा। और वहाँ से वो उसने अपने आप को अलग कर लिया, मुंह छुपा लिया, और उसी कारण से उस जगह अंधियारा छा गया। क्योंकि सूर्य की रोशनी, सूर्य से ही रोशनी हो रही थी, पर सूर्य ने अपने सृष्टिकर्ता को इस दशा में देखकर अपने आप को, अपना मुंह छुपा लिया, अपने आप को छुपा लिया। क्या आप, आशा करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। और जब अंधियारा छाया रहा, तो बाइबल बताती है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े ही शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीज़ों, यूहन्ना 3:16 को अगर अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, ये जो शब्द है ना, दे दिया, ये दे दिया जो शब्द है, इसका जो पूर्ण विराम लगा वो क्रूस पर लगा। मान लीजिए मैं ये घड़ी मेरे मित्र को देना चाहता हूँ,
लेकिन अभी क्या है, ये मेरे हाथ में है। जब तक मैं इसको अपने हाथ में रखूंगा, देने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। मान लीजिए एक और हाथ मेरे मित्र का नीचे आता है और मैं उसे बोलता हूं, आई वॉन्ट टू गिव यू, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं इसको संभाले हुए हूं, अपने हाथ में पकड़े हुए हूं, तो देने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। लेकिन आज इस क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने जो पुत्र दे दिया था, उस प्रक्रिया को पूरा होते हुए देख रहे हैं। यानी यीशु मसीह को अब तक परमेश्वर ने अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाला हुआ था। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय और उसके 10 पद को, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आगे, मैं तुझे दृढ़ करूंगा मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता और करूंगा मैं तेरी सहायता करूंगा अपने धर्म में दाहिने हाथ से। इट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। एंड आई बिलीव कि उस चरनी से जिसमें यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ, उस समय से लेकर क्रूस के ऊपर तक ये आयत यीशु मसीह के लिए पूरी हो रही है कि मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। गॉड होल्ड जीसस। गॉड ने प्रभु को, यीशु को थाम के रखा अपने हाथ से, छोड़ा नहीं। छोड़ा कहां? क्रूस पर। देने की प्रक्रिया कहां पूरी हुई? क्रूस पर। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 3:16 में जो सुनहरा शब्द है, सुनहरी आयत है, सुनहली आयत है हमारे बाइबल की, वहां लिखा है परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इकलौता बेटा यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, उद्धार का काम पूरा होने के लिए वह नष्ट न हो, वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत काल का जीवन पाए। आप मेरे साथ हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देने का काम, दे दिया जो शब्द है, जब तक परमेश्वर ने उसे पकड़ा हुआ था, देने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। अब आज यीशु मसीह खुद ही बोल रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यूहन्ना 3:16, मत्ती 27 के 46 पद में पूरा हो रहा है। देने का प्रक्रिया पूरी हो रही है। क्या आपको समझ में आ रहा है? वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु खुद पुकार के बोल रहा है, ऊंचे शब्द से बोल रहा है, गॉड व्हाई यू लेफ्ट मी? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? छोड़ना जरूरी था, छोड़ना जरूरी था। क्यों यहां पर यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ा? मान लीजिए ये मनुष्य है और मनुष्य परमेश्वर से मिलना चाहता है, परंतु मनुष्य के पाप, उसका अधर्म बीच में आ जाता है। यहां परमेश्वर है, ये मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में अपराध और पाप पाया जाता है। जब भी वो परमेश्वर से मिलने जाता है, उसके अपराध और पापों के कारण वो मिल नहीं पाता है। बाइबल ऐसा बताती है कि यशायाह नबी की किताब उसके 53वें अध्याय के अंदर कि परमेश्वर ने, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया
हाँ, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने हाँ, उस परमेश्वर का मारा कूटा और दूरदर्शन पड़ा हुआ समझा, आगे। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। देखिए यहाँ बाइबल बताती है हमारे अधर्म के पाप के कारण, हमारे गलत कामों को परमेश्वर ने क्या किया, उस मेमने के ऊपर अर्थात यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। नाउ अब इंसान फ्री हो गया, पाप चला गया। पाप किस पर आ गया? उस मेमने पर, प्रभु यीशु मसीह पर। और उस मेमने ने अपनी सामर्थ्य से, अपने लहू के द्वारा इन पापों को समुद्र में फेंक दिया। अब जब यीशु मसीह के ऊपर जब पाप आ गए, हमारे बोझ आ गए, हमारे पाप आ गए, हमारे अपराध आ गए, तो परमेश्वर ने उसे छोड़ना पड़ा उसे, क्योंकि परमेश्वर और पाप के बिल्कुल बनती नहीं है। अंधियारा और ज्योति साथ रह नहीं सकते। और जब हमारे पापों का बोझ, हमारे गुनाहों का बोझ यीशु मसीह पे लाद दिया गया, तो परमेश्वर ने कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया। और वो यूहन्ना 3:16 क्रूस के ऊपर प्रक्रिया पूरी हुई कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अब उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये दे दिया जो है ना, क्रूस पर दिया, मरने के लिए दे दिया। हमारा बोझ, हमारे पाप, हमारे जीवन की गलतियों को उठाने के लिए, हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को, हमारे श्रापों को उठाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। और बाइबल बताती है आगे कि उसके बाद, अगली आयत को पढ़ेंगे ब्रदर, मत्ती के 27 अध्याय में से। उनमें से एक तुरंत दौड़ा हाँ, और स्पंज लेकर हाँ, सिरके में डुबोया हाँ, और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। आगे। औरों ने कहा, और वो सरकंडे, शायद लोगों ने सोचा कि वो एलिया को पुकार रहा है, और उसके बाद एक व्यक्ति ने सोचा शायद यीशु को प्यास लगी है और यीशु दर्द में ज़्यादा है, इसलिए उसने सिरकंड में सरकंडे को डुबोया और वो उसे यीशु को चुसाना चाहता था, परंतु यीशु मसीह ने उसे पीना ना चाहा, छूना ना चाहा। और ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे लिखा है कि इन सब बातों के बावजूद भी, जब पूरी पृथ्वी पर अंधियारा छा गया, उन सब बातों के बाद भी इंसान, इतनी बड़ी अलौकिक घटना वहाँ पर घटी, उसके बाद भी लोगों की आंखें बंद है। वो 49 पद में क्या बोलते हैं देखेंगे। औरों ने कहा, और उन्होंने कहा, रह जाओ, ठहरो, देखें देखते हैं, एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। देखते हैं जिसे वो पुकार रहा है वो उसे बचाने आता है या नहीं आता है। मेरे इंसान की ये प्रवृत्ति है कि उसके जीवन में दुख आता है, संकट आता है, परेशानियां आती हैं, उसके बावजूद भी वो बैठकर सोचता नहीं है कि मेरे जीवन में ये संकट, ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफ़ें, ये बीमारियां क्यों आई हैं, क्यों अंधियारा छा गया है। अंधियारा छाने के बाद तो कम से कम समझ में आ जाना चाहिए था कि ये जिससे हमने क्रूस पर ठोका है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके कारण, इसके क्रूस पर ठोकने के कारण सूर्य ने अपने आप को हमसे अलग कर लिया, हमारे जीवन में अंधियारा आ गया। मेरे अजीजों, कई बार मनुष्य ऐसी गलती करता है, सब कुछ समझ में आने के बाद भी, कष्टों में से होकर गुजर रहा होता है, उसके बावजूद भी वो अपने जीवन में विचार करने को तैयार नहीं है कि ये अंधियारा क्यों आया। मैं ऐसा विचार करता हूँ कि जब अंधियारा हो गया और सूर्य ने अपना मुख छुपा लिया, तब तो कम से कम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था ये साधारण इंसान नहीं है। अभी भी, आज भी मनुष्य की प्रॉब्लम है, आज भी मनुष्य ऐसा ही है। दुख पर दुख, संकट पे संकट, बीमारियां, तकलीफ़ें किसी कारण से हमारे जीवन पर आ जाती हैं,
उसके बावजूद भी हम समझने के लिए तैयार नहीं है कि अंधेरा क्यों आ गया। हमारे जीवन में उजियाला था, अंधेरा क्यों हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल बताती है उसने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण छोड़ दिए। एंड जीसस डाइड ऑन द क्रॉस। और जब उसने अपने प्राण को छोड़ दिया, उद्धार का काम पूरा हो गया। और उसके बाद क्या लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर, ऊपर से नीचे तक क्या हो गया, फट गया। और ये मंदिर का पर्दा क्या है, पहले थोड़ा इसको समझ लें कि ये क्यों फट गया। पुराने नियम में अगर हम देखें, जरा पढ़ देंगे निर्गमन 27 का 33 आयत में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पढ़ी। और बीच वाले पर्दे को, और बीच वाला पर्दा, यानी अगर अपन देखते हैं कि मूसा के ज़माने में जो परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू उसने तैयार किया था, वो भी 3 भागों में बटा हुआ था। आंगन, पवित्र स्थान और उसके बाद महापवित्र स्थान। मंदिर की स्थिति भी यही होती है। पवित्र आंगन यानी जहाँ लोग अपने निवाद के बलिदान और अन्य बलिदानों को भी लेकर के आते हैं, और जब उन बलिदानों को लाते हैं तो वो उन बलिदानों को चढ़ाते हैं। और पवित्र स्थान तक ज़्यादा से ज़्यादा हमें जाने की अनुमति होती है, लेकिन पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक बड़ा पर्दा है। महापवित्र स्थान में कोई भी जा नहीं सकता। अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं तो आप सब जानते हैं कि बाइबल बताती है कि महापवित्र स्थान में साल में एक बार, केवल साल में एक बार, महायाजक हम सब के पापों के लिए बलिदान किए हुए पशुओं का लहू लेकर महापवित्र स्थान में जाया करता था। और जब वो महापवित्र स्थान में जाया करता था तो सबसे पहली बात, उसके पाँव में एक बड़ी रस्सी, लंबी रस्सी बांधी जाती थी। दूसरी बात, जो एपोद वो पहनता था, उस एपोद में नीचे घुंघरू लगे रहते थे। और महायाजक को यह आदेश दिया जाता था कि जब आप महापवित्र स्थान में जाएंगे तो आप एक स्थान पे खड़े नहीं रहेंगे, आपको बराबर चलना है, जिससे घुंघरुओं की आवाज़ बाहर आती रहती थी। जब तक घुंघरू की आवाज़ आती रहती थी तब तक बाहर जो याजक और लोग हुआ करते थे वो ये समझते थे कि याजक जिंदा है, महायाजक जिंदा है। लेकिन जैसे ही आवाज बंद होती थी, महायाजक के लिए वो समझ लेते थे कि वो मर गया है। महायाजक मर क्यों जाता था? अपवित्र दशा में महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के कारण। इतना खतरनाक सजा थी। उस समय इस बात के लिए कोई अनुग्रह नहीं था, और प्रभु आज भी इस बात में तो ये चाहता है कि मनुष्य अपने आप को पवित्र करे और उसके बाद ही महापवित्र स्थान में, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। महापवित्र स्थान का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और वो रस्सी, जो लंबी रस्सी बांधी जाती थी, वो उसलिए बांधी जाती थी कि जब महायाजक मर जाएगा तो उसकी बॉडी कौन लेके आएगा? अंदर तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि अगर गया तो मर जाएगा, क्योंकि इतना पवित्र होना पड़ता था। और अगर महायाजक है पवित्र है तो वो गया काम से। और इसीलिए उसे आदेश दिया जाता था कि वो घुंघरू बजते रहेंगे, आवाज़ आती रहनी चाहिए। अगर आवाज़ आना बंद हो गई तो ख़त्म। मेरे अजीज़ों, वी ऑल आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो हम एक जगह खड़ा नहीं रह पाते। कम से कम मैं तो एक जगह खड़ा रह करके प्रचार नहीं कर सकता। बैठ के प्रचार करना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल का काम होता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने बांध दिया हो। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल एडवाइज़र्स हैं मेरे ऊपर,
जिनकी वजह से मुझे बैठ के प्रचार करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि वो रस्सी इसलिए बांधी जाती थी कि उसको खींच लिया जाता था। जहां हम प्रवेश नहीं कर सकते थे, वो मंदिर का जो पर्दा था, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान का जो पर्दा था, क्रूस कलवरी पर जैसे ही यीशु मसीह के प्राण गए, सबसे पहले पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान तक जाने का रास्ता साफ हो गया। नाउ वी कैन गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर से मिलने का रास्ता, परमेश्वर की हुजूरी में पहुंचने के लिए जो रुकावट थी, उसको क्रूस के ऊपर हम नाश होते हुए देख रहे हैं। बाइबल बताती है, पढ़ेंगे उस आयत को, मत्ती 27 के अंदर वापस आएंगे। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, 2 भाग में बट गया और धरती डोल गई। और उसके बाद क्या हुआ? धरती डोल गई। मेरे अजीजों, ये धरती क्यों डोली? चट्टानें तड़क गई। एक और अद्भुत कार्य। पहली बात हम देख रहे थे कि सृष्टिकर्ता को क्रूस पर देख करके सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया। अब यहां पर धरती क्या हो गई है? धरती कौन है? धरती भी सृष्टि है, और उसके सृष्टिकर्ता के साथ तुमने जो किया उसको देखकर धरती कांप गई। और बाइबल बताती है चट्टानें तड़क गई। चट्टानें किसने बनाई हैं? क्रिएटर गॉड जीसस, और वो भी तड़क गई। और उसके बाद क्या हुआ? और कब्रें खुल गई। जो कब्रें थी, जो बड़े बड़े पत्थर कब्रों पर रखे जाते थे, वो भी खुल गई। और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव, सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत लोथें जो थी, वो क्या हो गई? जी उठे। यहां एक पुनरुत्थान दिखाई दे रहा है। यहां पर एक पुनरुत्थान दिखाई दे रहा है। यीशु मरा, कईयों को जिंदगी मिल गई। मरे हुए जी उठे, मरे हुए जी उठे। क्या वंडरफुल। और बाइबल बताती है मरे हुए जी उठ करके क्या किया? और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर कहां गए? पवित्र नगर में गए। कहां गए? वो लोग यरूशलेम में गए और बहुतों को दिखाई दिए। जो जी उठे थे, जो पवित्र लोग मर गए थे, उन्हें लोगों ने कब्र में रख दिया था। लेकिन आज यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के बाद धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई, कब्रों का फटना शुरू हो गया। एक अलौकिक घटना, दुनिया में कभी नहीं घटी ऐसी घटना वहां पर घट गई। उसके बाद लोगों ने उन्हें पहचाना भी कि ये कौन है। जो लोग जी उठे थे, बहुत क्या मंजर होगा उस समय यरूशलेम के अंदर। आप सोचिए, आपके बाप दादा उठकर आ जाएं, आपके दादा मरे हों, आपके पापा मरे हों, वो उठ करके वापस आ जाएं आपके घर, तो क्या मंजर हुआ होगा वो। बाइबल बोलती है कि पवित्र लोग जी उठे और उन लोगों ने उनको देखा और बहुतों को दिखाई दिए। बहुतों को दिखाई दिए। और तब सूबेदार ना, और जो उसके साथ साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, सूबेदार और उसके साथ जो यीशु का पहरा दे रहे थे, जो कुछ देर पहले यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, एलिया 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 आएगा, वो तुझे बचाएगा, आने दे, थोड़ा देखते हैं। इनका कार्यक्रम का क्रियाक्रम हो गया यहाँ। अब यही सेंटेंस बदलने पर मजबूर हो गए। और क्या बोला? मेरे अजीजों, कई बार आपकी ज़िंदगी में जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, और आप जब कष्टों में से होकर गुजर रहे होते हैं, लोग शायद आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं जो यीशु के साथ क्रूस पर कर रहे हैं। देखें अब तेरा परमेश्वर क्या करता है। देखे तेरा परमेश्वर तेरी बेटी की शादी कराता कि नहीं कराता, तेरे बेटे के लिए करता कि नहीं करता, तेरी बीमारी चंगा करता कि नहीं करता। लोग चैलेंजेस, चुनौतियां देते हैं मेरे को।
और कई ऐसे होते हैं मूर्ख विश्वासी जो इन चुनौतियों और चैलेंजेस के सामने घुटने टेक देते हैं और चले जाते हैं वापस, लेकिन जो खड़े रहते हैं वो विजय प्राप्त करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये सब सताने वाले थे, ये सब निंदा करने वाले थे, लेकिन आज जब ये सब कुछ हुआ, इतना बड़ा घटना हो गई, तब इनके मुंह से क्या निकल रहा, पढ़िए। ये देखकर वो अत्यंत भूगोल हुआ था। यहाँ लिखा है भूकंप हुआ, वहाँ भूकंप हुआ, और जो कुछ हुआ था, और जो कुछ घटनाएं घट रही थी उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ईश निंदा का पाप, यही तो अपराध बताया था उन्होंने कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, ये लोग तैयार नहीं थे इस बात के लिए कि ये परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है मानने के लिए इनके मुंह से ये बात, ये सेंटेंस बदलवाने के लिए एक बड़ी बड़ी घटनाएं वहां पर घट गई। मंदिर का पर्दा फट गया, दिन में रात हो गई, चट्टानें तड़क गई, धरती डोल गई, भूकंप आ गया, और ये सब देखने के बाद ये कंपित हो गए और इनके मुंह से एक सेंटेंस निकला, और वो सेंटेंस क्या था? सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। यही तो चाहते हैं हम कि आप ये बोलो, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, विजय इसी में है। परमेश्वर आपको मजबूर कर देगा अपनी अलौकिक और दिव्य ताकतों से, चिन्ह और चमत्कारों से, कि आपको मानना पड़ेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र था नहीं, है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाली आयत कि परमेश्वर कैसे विरोधियों के स्टेटमेंट बदलवा देता है। जो विरोध में थे, जो कह रहे थे एलिया आएगा, जो कह रहे थे तू खुदा का बेटा है तो खुद को बचा, अपनी मम्मी भी बचा, आज इनकी सबकी बोलती बंद हो गई है और स्टेटमेंट बदल गया है। मेरे अजीजों, अगर आप प्रभु में हैं, आपके परिवार के विषय में कोई स्टेटमेंट पड़ोसी ने कहा है, आपके परिवार के विषय में किसी स्टेटमेंट को किसी रिश्तेदार ने कहा है, आप थोड़ा सा धीरज धरिए। जब परमेश्वर काम करेगा, जब परमेश्वर काम करेगा, ये मुंह से बोलेंगे, विरोधी मुंह से बोलेंगे, तू सचमुच जीवित परमेश्वर की आराधना करता है, तेरा परमेश्वर सचमुच जीवित है, ऐसा बोलेंगे। उत्पत्ति के 26वें अध्याय में जब हम इज़हाक के जीवन को देखते हैं, इज़हाक अकाल के समय में भागने लगा। परमेश्वर ने उसे आकर कहा, भाग मत, यहीं रहे, इसी धरती पे रहे, मैं तुझे इसी जगह पर आशीष दूंगा। और उसने परमेश्वर की बात को सुना और वो गरार में रह गया, और उसने वहीं पर कुआं खोदा, और जब कुआं खोदा तो कुएं में पानी आया, और बाइबल बताती है उसने उसमें जोता बोया और 100 गुना पाया। जब वो जोता और बो रहा था और लहरा रही थी उसकी खेती, लोग उस बात से क्या थे? परेशान थे। लोग उस बात से परेशान थे, और लोगों ने आकर उसके कुएं को बूर दिया, डाह के मारे उसके साथ दुर्व्यवहार किया। तब वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से उसने कहा, देख लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उससे कहा, इनको जो व्यवहार कर रहे हैं तू करने दे, तू एक काम कर, दूसरा कुआं खोद ले, मैं तुझे वहाँ पानी दूंगा। और परमेश्वर के दास ने दूसरा कुआं खोद लिया, परमेश्वर ने वहाँ पे पानी दिया। अकाल में पानी मिल जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और वहाँ पे उसने जोता बोया, और उसकी भेड़ बकरियों को बढ़ोतरी होने लगी। वो एक खोदता गया,
लोग भरते गए, विरोध चलता रहा। बाइबल बताती है फिर उसके बाद फिर उस कुएं को भी बोर दिया। आपके साथ लोग कितना भी बुरा करें, करने दीजिए, करने दीजिए। जितना वो बुरा कर रहे हैं उतना समझ लेना वो उद्धार के नज़दीक आ रहे हैं। जितना वो बुरा भला बोल रहे हैं समझ लेना उद्धार के करीब आ रहे हैं, उनका उद्धार होने वाला है। कोई तो बोले हालेलुया। मेरे अजीजों, उसके बाद उत्पत्ति के 26वें अध्याय में फिर परमेश्वर के दास ने फिर कुआं खोदा जिसका नाम उन्होंने रहोबोत रखा। और मेरे अजीजों, उसके बाद मैं एक आयत पढ़ाकर अपने कथन को विराम दूंगा, क्योंकि समय मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं आगे आपको लेके जाऊं। लेकिन उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय 28 पद में एक विजय का पताका, एक ग्रेट अनुभव, विरोधी लोग किस प्रकार से आकर आपके कदमों में गिरेंगे, विरोधी लोगों का स्टेटमेंट कैसे बदलेगा। ये वो लोग थे जिन्होंने आकर ये कहा अंत में। उन्होंने कहा, उन्होंने कौन है ये वही हैं जो कुआं बूर रहे थे, ये वही हैं जो डाह से भरे हुए थे, ये वही हैं जो बार बार इसहाक को परेशान कर रहे थे। अब इसहाक के पास आकर उन्होंने इसहाक से कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है क्या देखा उन्होंने? कि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ रहता है। कौन तेरे साथ रहता है? यहोवा तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है, तू परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर तेरे साथ रहता है। ये विरोधियों का स्टेटमेंट है और आई बिलीव ये आपके जीवन में भी आज पूरा हो सकता है। हालेलुया। अगर आप सहने को तैयार हैं तो, अगर आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो ये स्टेटमेंट लोगों का होगा। और क्या लिखा है? प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ रहता है, और इसलिए हमने सोचा है कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अब हमको पता चल गया है, यू आर ए मैन ऑफ गॉड, अतः यू हमारे आर फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड एंड गॉड इज विथ यू। आज लोगों के स्टेटमेंट आपके प्रति गलत हो सकते हैं, लोगों की सोच आपके प्रति गलत हो सकती है। यीशु मसीह के पास आने के कारण लोगों की सोच आपकी गलत हो सकती है। शायद लोग आपको ये कहेंगे कि आप लालच में आकर मसीह बन गए हैं। शायद लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आपको रुपया देकर के मसीह बनाया है। लेकिन मेरे अजीजों, एक दिन उनका स्टेटमेंट बदलेगा, एक दिन को समझ में आएगा ऐसा कुछ होता नहीं है कलीसिया में। दबाव देकर के मसीह बनाया, नहीं, दबाव दिया नहीं जाता है, ऐसा होता नहीं है कलीसिया में। क्या आप मेरे साथ हैं? ये लोगों की सोच है कि चर्च में जाने से हम मसीह बन जाएंगे, लेकिन एक दिन उनकी आंखें खुलेंगी और वो आपसे बोलेंगे, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ है, और हमने सोचा कि क्यों ना हम भी यहोवा की ओर फिर जाएं। पढ़ो। अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए, हाँ, और हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधाएं। हाँ, हम तेरे साथ चलना चाहते हैं, हम तेरे साथ चलना चाहते हैं। व्हाट अ वंडरफुल। यहाँ पर जो स्टेटमेंट सरदार पुरनिये दे रहे थे कि इसने ईश निंदा की है, आज उन्हीं के मुंह से निकल रहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है। ओ रियली इज अ सन ऑफ गॉड। सो मेरे अजीजों, बाइबल बताती है ये परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद 55 और 56 पद को पढ़ दें। वहाँ बहुत सी स्त्रियां, वहाँ बहुत सारी स्त्रियां थी जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई हाँ, उसके साथ आई थी, हाँ, दूर से ये देख रही थी। हाँ, उनमें मरियम मगदलनी हाँ, और याकूब और योसेस की माता मरियम हाँ, और जब्दी के पुत्रों की माता थी। ये बहुत सारी स्त्रियां जो थी वो यीशु मसीह के इस क्रूसिफिकेशन को और जो घटनाएं हो रही थी इनको क्या कर रही थी? ध्यान से देख रही थी। प्रभु की इच्छा हुई कल हम फिर आगे बढ़ेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे।
जीवित और महान परमेश्वर, सुने गए वचन के द्वारा हमें आशीषित कर, हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान दे कि हम अपने जीवन में भी कुछ ऐसे अच्छे निर्णय लेने पाएँ। प्रभु, हम उस उद्धार के लिए जो तूने हमारा किया उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और विशेष तौर से आज जो बीमार हैं हम उनकी चंगाई के लिए, और जिनके आज जन्मदिन है उनके आशीष की घोषणा करते हैं। जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी आशीष दे, और हम सबके साथ हो, हमारी सहायता कर। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। साथ में यदि इस चैनल के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं, आप अवश्य रूप से हमारे लिए प्रार्थना करें, और यदि किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग आप भेजना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।